से एक बार पूछा, सरकार आप ये सृष्टि कैसे करते हो? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, भगवान की नाभि से कमल निकला जिनसे मेरा जन्म हुआ, और मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, केवल जल ही जल। तो मैंने पूछा मैं कौन हूं, क्या करूं? तो दो शब्द सुनाई पड़े, तप, तपस्या करो। कई हजार वर्षों तक मैंने तपस्या किया। उसके बाद पुनः मैंने पूछा आप क्या करूं? तब सुनाई पड़ा सृष्टि करो। तब मैंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले मैंने 4 कुमारों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे हमने कहा सृष्टि में सहयोग दो। इन्होंने कहा हम तो भजन करेंगे, सो भजन करने चले गए। इसके बाद हमने 10 बेटा पैदा किए, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद इत्यादि 10 बेटा पैदा हुए। इन 10 बेटों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में सहयोग करो। ये 10 भजन करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जिसको पैदा करता हूं, कहता हूं मेरा सहयोग करो, वही जंगल चला जाता है। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बड़े क्रोधित हुए, और उनका क्रोध जो था ब्रह्मा जी का, वो दोनों भौहों के बीच से सामने प्रकट हो गया, और वही हुए भगवान रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा से कहा सृष्टि करो। भोले बाबा ने कहा सरकार बिल्कुल। तो भोले बाबा ने सृष्टि करना शुरू किया। भूत, प्रेत, बैताल, डाकनी, साकनी, यक्षिणी, सांप, बिच्छू। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है? बोले सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि नाश नहीं कराना, आगे बढ़ाना है। बस करो, हम कर लेंगे। हे भगवान निकलो यहां से तुम। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम तो भजन करने चले जाएंगे। भोले बाबा भजन करने चले गए। अब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि करना प्रारंभ किया, और दाहिने भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वही हुए महाराज मनु और शतरूपा। यही से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इससे पहले संकल्प सृष्टि थी। ब्रह्मा जी ने जिनको पैदा किया था वो संकल्प से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा से कहा अब जाओ और तुम लोग मैथुनी सृष्टि से सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब मनु और शतरूपा ने मैथुनी सृष्टि से 5 संतानों को जन्म दिया, 3 बिटिया और 2 बेटा। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याओं का जन्म हुआ, और 2 बेटा हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति की 2 संतानें हुई, यज्ञ नारायण और दक्षिणा। देवहूति की 10 संतानें हुई, 9 बिटिया और 1 बेटा। 9 बिटिया जो थी, 9 कन्याएं, वो ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ विवाही गईं, जो 9 परम ऋषि थे। बड़ी बिटिया कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ हुआ। गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। इस तरह से 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से हो गया। 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल भगवान की जय हो। इस तरह से 2 कन्याओं का वंश वर्णन किया, और जो तीसरी कन्या थी जिनका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 13 कन्या धर्म को ब्याह दी गईं। 1 कन्या स्वाहा, जिनका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ। 1 कन्या स्वधा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ। और सबसे छोटी बिटिया सती, सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। बोल शंकर भगवान की जय हो। सती जी का विवाह हुआ भोले बाबा के साथ, और भोले बाबा सती को विवाह के लेके आए। और एक बरगद का वृक्ष था कैलाश पर्वत पे, उसी के नीचे भोले बाबा मैया को बैठाई दिए।
देवी जी विराजो। अब देवी जी बैठ गई, अब भोले बाबा चले गए घूमने। 4-6 घंटे बीत गए। सती जी को लगा कि लगता है अभी वधू प्रवेश का मुहूर्त नहीं है, इसीलिए घर नहीं ले गए, यहीं बिठाया है, और जब वधू प्रवेश का मुहूर्त आएगा तब घर ले जाएंगे।